रॉ मटेरियल से मुनफरिद और जदीद नौयत का फर्नीचर बनाने का अमल शुरू होता है डिजाइन सेक्शन से। इस सेक्शन में प्रोफेशनल डिजाइनर्स रिसर्च और डेवलपमेंट के फेज से गुजरकर हर नौयत के फर्नीचर के लिए डिजाइन्स तैयार करते हैं। अगले मरहले में तैयार करदा डिजाइन्स की बुनियाद पर मुख्तलिफ मशीनों की मदद से मतलूबा शीट्स की कटिंग और ड्रिलिंग की जाती है। इन शीट्स की मजबूती और खूबसूरती को बढ़ाने के लिए एक मशीन के जरिए इनके एजेस तैयार किए जाते हैं। फर्नीचर की तैयारी के अगले मरहले से पहले एक मखसूस सेक्शन में इसकी बेस और पायदान तैयार करने के लिए शीशम और कीकर की लकड़ियों को तराश खराश के बाद पॉलिश किया जाता है। इसी सेक्शन में मेटल को भी कटिंग, वेल्डिंग और फिर पाउडर कोटिंग के मराहिल से गुजारकर नित नए डिजाइन्स के पायदान तैयार किए जाते हैं। अगले मरहले में फर्नीचर के इन तमाम कंपोनेंट्स को असेंबली लाइंस में ले जाया जाता है, जहां उन्हें जोड़कर फाइनल प्रोडक्ट की शक्ल दी जाती है। मरहले में फर्नीचर को अपॉल्स्ट्री सेक्शन में फॉर्म और कपड़ा लगाकर आरामदेह और जाज़िबे नजर बनाया जाता है, जिसके बाद मुख्तलिफ नौयत के फर्नीचर प्रोडक्ट्स को क्लाइंट्स के लिए डिस्प्ले कर दिया जाता है। अगर बात करें प्रोफाइन फर्नीचर के रॉ मटेरियल की, तो उसको ये 3 बुनियादी हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो ये लैमिनेशन शीट्स का है। लैमिनेशन शीट्स जो है इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ फर्नीचर्स के अंदर। दूसरा हिस्सा है अपॉल्स्ट्री का, जिसमें फॉर्म और फैब्रिक जो है, जो कि फर्नीचर बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा अहम समझा जाता है, वो रखा जाता है। और तीसरा हिस्सा है हार्डवेयर का, जिसके अंदर वो तमाम तरह प्रोडक्ट्स जो कील और चीजें चाहिए होती हैं फर्नीचर बनाने के लिए, वो ये यहाँ पर स्टोर करते हैं। आइए अब आपको लेके चलते हैं प्रोडक्शन यूनिट में और आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जरिए इस रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। ये है डिजाइन रूम, जहां पर पहले आप डिजाइन तैयार करते हैं। ये जो डिजाइनर्स हैं और क्या क्या काम करते हैं? सबसे पहले इधर हमारे ना सेल्स से इनपुट आती है, ये जो चीज़ बनानी है, जो ऑर्डर उन्होंने लिया है, वो प्रोडक्शन प्लानिंग के पास आती है। ये आगे डिज़ाइन टीम को देते हैं। डिज़ाइन टीम इसके बिल ऑफ मटेरियल्स बनाती है और उसकी सारी डिज़ाइनिंग करती है कि चीज़ों को बनाना क्या एक्चुअली, क्योंकि किचन आपको देखा, किचन वार्डरोब इज कस्टमाइज आइटम, उसको बिल्कुल अकॉर्डिंग टू टेलर मेड वॉल के हिसाब से बनाना होता है। ठीक। तो वो उसकी पूरी डायमेंशन जब आती है हमारे सेल से, वो इसको पूरी डिज़ाइन प्रोग्राम करते हैं। ऑटोकैड से CNC में हमारी जो मशीन्स हैं उनको प्रोग्राम देना होता है ताकि वो ऑटोमेटिकली उसकी कटिंग और ड्रिलिंग कर दें उसके हिसाब से। तो हमारा सारा फर्नीचर मॉड्यूलर होता है, जो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल माइनर से भी कोई गलती ना हो, इसलिए मशीन पे जो है वो कटिंग हमारे MM में मेजरमेंट्स होती हैं। तो MM इज़ वेरी प्रिसाइज। स्टैंडर्ड आइटम्स जो हैं वो हमारे पास ऑलरेडी होती हैं, वो हमने प्री डिफाइंड हमने सारी ड्राइंग्स बनाई होती हैं। ठीक है, और ये डिज़ाइन जो है ये आगे फिर चला जाता है उस मशीन और फिर वहाँ से सारा प्रोसेस यहाँ जाता है प्रोडक्शन टीम लीड प्रोडक्शन को, जो उस ऑफिस में बैठा है, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कौन सा काम मैनुअल चलाना है, कौन सा ऑटो, कौन सा सेमी ऑटो। हमारे 3 किस्म के फंक्शन हैं।
ड्राइंग के बाद अब हम आ चुके हैं कटिंग रूम में। ये वो एरिया है जहाँ पर जो है ये लैमिनेशन शीट्स काटी जाती हैं और आपको शोर से अंदाज़ा हो चुका होगा कि मशीन जो है वो चल रही हैं। अच्छा, कितनी किस्म की मशीन हैं आपके पास जो कटिंग के लिए आप? हमारे पास 2-3 टाइप्स की मशीन हैं। अच्छा। और ये जो हमारी फर्स्ट मशीन है ये हमारे टेबल टॉप, पैनल्स, ड्रॉर, कार केस और जो उसके साथ के कंपोनेंट्स हैं उसकी कटिंग के लिए यूज़ होती है। और ये मैनुअल मशीन है? हाँ, ये न्यूमेरिक कंट्रोल है। मैनुअल नहीं है, फुली मैनुअल नहीं है, न्यूमेरिक कंट्रोल है। ये खुद ही साइज़ पे आ जाती है, आप उसको कट कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। वो जो आपकी डिज़ाइन वाली मशीन है आप उसको देखते हैं। CNC मशीन है जो हमारा डिज़ाइन ऑटोकैड पे रेडी होता है। ये उसको प्रोग्राम दे देते हैं हम इसको, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कटिंग और ड्रिलिंग जो हमारी प्रोडक्ट बननी होती है उसके हिसाब से सारा कुछ ऑटोमेटिकली कर देती है। वाओ, बड़ा ही खूबसूरत डिज़ाइन बल्कि बन रहा है। जी जी जी। और वही आपकी बात है कि मतलब 1 मिलीमीटर के भी कोई गुंजाइश नहीं है। और जो फुली कस्टमाइज आइटम होती है वो हम इसी पे बनाते हैं। इसमें जनरली कौन कौन सी आइटम्स बनती हैं? इसमें हमारा बेसिकली किचन, वार्डरोब और होम फर्नीचर की कुछ आइटम्स बनती हैं ज़्यादातर। और जो आपका जो न्यूमेरिक मशीन थी उस पर कौन कौन से? उस पर ऑफिस फर्नीचर ज़्यादा रेडी होता है क्योंकि ऑफिस फर्नीचर स्ट्रेट लाइन होता है। और जो ऐसी आइटम वो बनती है जिसमें टेबल टॉप्स हो गए और ड्रॉर के अंदर जो ड्रॉर के कार केस होता है वो बन जाता है। और कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें हमें सिर्फ कटिंग चाहिए होती है, ड्रिलिंग नहीं चाहिए होती, वो इस पर हो जाती है। अच्छा, कटिंग के बाद फिर ये है वो ड्रिलिंग सेक्शन जिसमें ड्रिलिंग होती है। ये हमारा ड्रिलिंग सेक्शन है। यहाँ पे जो हमारा CNC प्रोग्राम अब ड्रिलिंग कर देती है क्योंकि वो मशीन वर्टिकल ड्रिलिंग नहीं कर सकती, तो ये मशीन वर्टिकल ड्रिलिंग करके देती है सारी। अच्छा, ये एजिंग मशीन है? ये हमारी फुली ऑटोमेटिक मशीन है। ये हमारी एज लगाती है, तो ये ग्लूइंग से लेके ट्रिमिंग, एंड कटिंग, कॉर्नर राउंडिंग, पफिंग, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करती है। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट मिलती है हमें फिनिश रेडी मिलती है। ठीक है, तो इससे यानी कि एक तो सिमेट्री आ जाती है, एक तो खूबसूरती भी आ जाती है और दूसरा पायदार, एज प्रोटेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही। और उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद हमारी असेंबली सेक्शन है, प्रोडक्ट असेंबल होती है। आए फिर उधर चलते हैं। तो अब हम आ गए असेंबली सेक्शन में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है यहाँ का। जिस तरह के पिछले उसमें हमने आपको दिखाया कि जो लैमिनेशन शीट्स हैं किस तरह उनकी कटिंग होती है, ड्रिलिंग होती है, अब यहाँ पर हार्डवेयर वाला आइटम भी आ जाता है। और उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है? उसमें हमारे जो भी यहाँ पैनल्स जो भी हमारे एज होके कंप्लीट होके आए हैं, कटिंग होके आए हैं, वो यहाँ असेंबल होते हैं। अब ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में आपको कहीं पे स्क्रू नहीं नज़र आएगा, पेच नहीं है, इसको कहते हैं नॉक डाउन। इसको आप 10 दफ़ा खोलें और 10 दफ़ा लगाएं, दिस इज़ नो प्रॉब्लम। और ये हाथ से आम स्क्रू से, जो स्क्रू ड्राइवर से खुल जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आप मंगवाते हैं बाहर से? हाँ जी, ये सारी पोस्टेड होती है। ये भी हमारे जो वर्क स्टेशन होते हैं ऑफिस फर्नीचर के, उसके ड्रॉअर बन रहे हैं, ये दराजें बन रही हैं, ये उनके नीचे फ्रेम्स असेंबल कर रहे हैं। जो हमारा टेबल होता है उसके शीट के नीचे आता है, फ्रेम आता है, अच्छा, असेंबल करने के। ठीक। और यहाँ पर क्या क्या चीज़? अच्छा, ये हर एक अलग अलग चीज़ों के फिर सेगमेंट्स डिफरेंट? हाँ, ये हर एक बंदे का एक यूनिट है। उस यूनिट पे वो अपनी असेंबली कर रहा है, तो इसने डेली जो है ना अपनी आउटपुट देनी होती है। ये ऑफिस फर्नीचर हो गया। ये हमारे ये होम फर्नीचर बन रहा है। ठीक। ये साइड ड्रेसिंग टेबल बन रहे हैं बेड के। वेरी नाइस। ये बेड बन रहा है, बेड की साइड्स बन रही हैं। ये देखें, ये बेड का फ्रंट बना है फैब्रिक में, ये रेडी हुआ है। वाह वाह वाह। फिर असेंबली के बाद क्या होता है? असेंबली के बाद इसकी पैकिंग होती है, उसके बाद इंस्पेक्शन होती है फाइनल। जो QC होता है वो इसको चेक करता है सारा। तो वैसे तो हर प्रोसेस में होती है। जी, हाँ, ये पैकिंग सेक्शन है। ये इसको क्लीनिंग कर रहे हैं,
अब प्रोडक्ट सारी जो असेंबल हो जाती है इसको क्लीन करना होता है। अभी इसको क्लीनिंग कर रहे हैं सारी, फिर कुछ टचिंग करनी होती है, जहाँ जहाँ कोई प्रॉब्लम हो उसको ये माइनरली देखते हैं, उसको टचिंग करते हैं, उसके बाद इसको यहाँ पैक कर देते हैं। अच्छा, अब इस वक्त हम मौजूद हैं ये जो अपॉल्स्ट्री सेक्शन है इनका, जहाँ पर आपका फैब्रिक और फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ जनरली किस तरह की चीज़ें बनती हैं? यहाँ हमारा सोफ़ा और चेयर रेडी होती है और ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है जिसमें एक पूरी अलग प्रोडक्ट बनती है। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, कपड़ा बड़ा शानदार है, ये सबसे मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट पार्ट होता होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और हम सबसे अच्छा कपड़ा यूज़ करते हैं। हम कपड़े पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते क्योंकि उस फैब्रिक ने ही सारी फिनिशिंग देनी होती है। और यहाँ पर एक तो स्टिचिंग हो रही है, इसके अलावा क्या क्या प्रोसेस? इसके अलावा यहाँ फोमिंग, सबसे पहले स्ट्रक्चर आता है बन के, हमारी फैक्ट्री में ही स्ट्रक्चर बनता है, उसके ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर बेल्ट्स और स्प्रिंग लगते हैं, फिर उसकी फोमिंग होती है, फोम लगाते हैं और इसकी जो ग्लू होती है वो बड़ी स्पेशल होती है। अच्छा, जो बड़ी क्विकली इसको पकड़ लेती है, ठीक है, इस पे वेटिंग टाइम नहीं होता। उसके बाद इसकी जब ये हमारे एल्फी कहा जाता है, हाँ फौरी, वो भी फौरी तौर पे तो चिपक जाता है, वो स्पेशल। उसके बाद ये कवर बना रहे हैं, इसको स्टिच कर रहे हैं, कवर बना के इसके ऊपर कवर चढ़ा देंगे। अच्छा, कवर चढ़ा के इसको फाइनल पिन करेंगे, पिन करके इसको बिल्कुल रेडी शेप में दे देंगे। अब जैसे ये इसको बिल्कुल फाइनल कर रहे हैं, अच्छा, इसकी सीट और इसको फ्रेम के साथ इसको अटैच कर रहे हैं, फिर ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट ऐसे रेडी होता है। अभी हमारा एक सोफ़ा रेडी हो गया। मेरे ख्याल से इतना चलने के बाद अब बैठ के देखना चाहिए कि अरे वाह, फर्नीचर का ये फायदा है कि आप सुकून में आ जाते हैं। इट्स वेरी कंफर्टेबल, बहुत अच्छा है प्रोफाइन फर्नीचर का ये सोफ़ा और वाकई बहुत कंफर्टेबल है। इतनी मेहनत के बाद जब बनता है तो उसमें ये सब चीज़ें आएंगी। वेरी नाइस। चलते हैं फिर अब अगले डिपार्टमेंट की तरफ। तो ये है पैकिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जो है वो पैक हो रही है। पैकिंग में क्या क्या चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें जो है आपको पता है कि ख़राब ना हो, कस्टमर तक सही पहुँचे, क्या क्या चीज़ों का ख्याल? ये हम पॉलीस्टीन की पैकिंग करते हैं, अंदर कार्डबोर्ड लगाते हैं, उसके ऊपर कॉर्नर्स इसके बड़े प्रोटेक्ट रखते हैं। अब ये देखें ना, एज अ बम्पर काम करता है ये, तो ये कभी भी जितनी मर्जी इसको हिट लग जाए इसको कुछ नहीं हो सकता। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और फिर ये इसके ज़रिए जो है ये श्रिंक रैप लगता है ताकि ये बिल्कुल और साथ प्रोफाइन का ऊपर से जो है, हाँ, ये हमारी ब्रांडिंग है और ये हमारी प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन है। इसमें पता लगता है ये कौन सा ऑर्डर है, क्या प्रोडक्ट है, किस कैटेगरी का है, इसकी पार्ट नंबर क्या है। ये पार्ट नंबर भी बताते हैं ना कि ये कौन सा कंपोनेंट है, क्योंकि पैकिंग में अनअसेंबल्ड फर्नीचर बहुत जाता है तो वहाँ पार्ट्स उसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा, तो इस तरह जो है प्रोफाइन वन ऑफ द फाइनेस्ट फर्नीचर जो है वो बनाता है, पैक करता है, अपने कंज्यूमर तक पहुँचाता है। ये तो पैक्ड है, हम देख नहीं सकते, लेकिन अली से हम यहाँ पर लेते हैं इजाज़त। लेकिन जाने से पहले आपको जो इनकी फाइनल प्रोडक्ट है उसकी शेप ज़रूर दिखाएंगे, किस तरीके से होम फर्नीचर और ऑफिस फर्नीचर इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है अपने शोरूम के अंदर। इनका बड़ा खूबसूरत शोरूम भी है, तो हम उसको विजिट करते हैं। अली, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बड़े अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया। हमारे व्यूअर्स को भी आज समझ आई होगी कि फर्नीचर बनने का प्रोसेस कैसे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।